हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। आज हम बात करेंगे इंडियन ज्योग्राफी के टॉपिक। इसका नाम है इंडिया फिजियोग्राफिक डिवीजन। तो भारत का जो फिजियोग्राफिकल रीजन्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। वेल, तो इंडिया का जो फिजियोग्राफिक रीजन है, डिवीजन है, इसके बारे में जो पहला वीडियो है वो ऑलरेडी रिकॉर्डेड है। उसको आप लिंक ऊपर आई बटन में या नीचे डिटेल्स में आपको मिल जाएगी, तो आप उससे वीडियो देख लीजिएगा। इसके अलावा जो इंडिया का जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है ज्योग्राफी का, इंडियन ज्योग्राफी का, तो वो ऑलरेडी रिकॉर्डेड है। उसकी भी लिंक आपको ऊपर मिल जाएगी। तो ये पूरा एक सीरीज है जिसमें पूरी इंडियन ज्योग्राफी हम कंप्लीट कर रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं, आइए डिस्कस करते हैं इस वीडियो के बारे में। तो जैसा एक बहुत ही सिंपल चीज जानते हैं कि भारत का जो एरिया है, पूरी दुनिया का एरिया का ऑलमोस्ट 2.4% वर्ल्ड एरिया है। तो ये सभी आप जानते ही हैं, यू नो अबाउट इट। 2.4%। इंडिया का जो एरिया कितना है, दैट इज 2.4% ऑफ द वर्ल्ड एरिया। तो ये आप सभी जानते ही हैं, यू नो अबाउट इट। वेल, अपार्ट फ्रॉम दैट देखा जाए तो भारत का जो पॉपुलेशन है वो ऑलमोस्ट 17% पॉपुलेशन है पूरी दुनिया का। ये भी आप याद रखेंगे। लेकिन एरिया वाइज पूरी दुनिया में भारत की जो रैंक है वो कितनी रैंक है, भारत की रैंक है 7th रैंक। तो ये भी आप याद रखें। भारत से जो बड़ी कंट्रीज हैं जैसे है रसिया है, कनाडा है, चाइना है, यूएसए है, ऑलराइट। इसके अलावा ब्राज़ील है, ऑस्ट्रेलिया है। इसके बाद इंडिया का नंबर आता है। माउंटेन है, हिल्स हैं, प्लेटूज हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे लोकेटेड हैं। तो ये आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए। वेल, देखा जाए तो भारत को कई रीजन में बांटा गया है, जैसे कि माउंटेन रीजन है ना। इसके अलावा दक्कन प्लेटू है, दक्कन का जो पठार है। इसके अलावा जो दक्कन पठार और माउंटेन रीजन, नॉर्दर्न माउंटेन रीजन के बीच का जो प्लेन है, मैदान है, उसको भी इसमें कवर किया जाता है। साथ में जो कोस्टल रीजन के, जो समुद्र तट के रीजन के जो प्लेन है, उनको भी इसमें काउंट किया जाता है। वेल, जहाँ तक की बात करें नॉर्थ माउंटेन रीजन की बात करें तो इसकी जो हाइट है, जो विड्थ है कह सकते हैं, तो इसकी जो विड्थ है यूजुअली वेस्टर्न रीजन में, मतलब जो हमारा कश्मीर का रीजन है, यहाँ पर यूजुअली इसकी चौड़ाई थोड़ी ज़्यादा होती है हमारा जो हिमालयन माउंटेन रीजन है। लेकिन यदि बात करें ईस्टर्न रीजन में चले जाइए आप वहाँ पे, तो वहाँ पर थोड़ी सी चौड़ाई कम होने लगती है और वहाँ पे चौड़ाई महज 200 किलोमीटर के आसपास होती है। तो ये भी आप लोग याद रखें। अपार्ट फ्रॉम दैट देखा जाए, विड्थ वेरिएशन का एक बड़ा कारण ये माना जाता है कि जो कंप्रेसिव फोर्स है वो वेरी करता है। तो हमारा जो ईस्टर्न पोर्शन है वहाँ पे कंप्रेशन ज़्यादा हुआ, वेस्टर्न पोर्शन में कंप्रेशन थोड़ी ज़्यादा कम हुआ। तो ये एक रीज़न माना जाता है। जैसे कि आप जानते हैं कि जो कंप्रेशन की जब बात करते हैं तो आपके सामने दो नाम आते हैं, एक अंगारा लैंड है, एक गोंडवाना लैंड है। तो अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड की दोनों की प्लेटें जो हैं, यूरेशियन प्लेट हैं, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट हैं, ये दोनों आपस में कन्वर्ज हुई और यहाँ से टेथिस सी जो है ये डिसअपियर हो गया और इसी की जगह हिमालय फॉर्म हो गया। तो ये कहते हैं कि जो ये कंप्रेसिव फोर्स है, तो यहाँ पे एज कम्पेयर टू थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा कह सकते हैं कि यहाँ पे थोड़ा सा कम था जो वेस्टर्न पार्ट है, लेकिन जो ईस्टर्न पार्ट है वहाँ पे कंप्रेशन थोड़ी ज़्यादा था। बिकॉज ऑफ दैट थिंग जो वेरिएशन आपको मिलता है इस तरह से कि जो ईस्टर्न पार्ट है वहाँ पे हिमालय की चौड़ाई कम है और वेस्टर्न पार्ट में हिमालय की चौड़ाई थोड़ी ज़्यादा है। दैट्स मेन रीज़न। अपार्ट फ्रॉम दैट देखा जाए तो माउंट एवरेस्ट जो है यहाँ का हाईएस्ट पीक है। और देखा जाए तो कुछ ये माउंट एवरेस्ट है, कंचनजंगा, दीज आर द पार्ट ऑफ ईस्टर्न हिमालय। एनीवे, आगे चलते हैं और यहाँ पे जानते हैं कुछ, हालांकि बिल्कुल डिटेल्ड स्टडी जो है करना है आपको, पूरा डिटेल्ड वीडियो देखना है तो पिछला वाला वीडियो देखिएगा, उसमें बहुत सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन करी है। तो इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करते हैं, लेट्स नॉट टॉक अबाउट दैट टू मच। लेकिन थोड़ा सा आप ये ज़रूर याद रखेंगे कि हिमालय जो है वो बेसिकली 3 पार्ट में हमने तोड़ रखा है। एक हिमाद्री है, उसके बाद हिमाचल है और तीसरा शिवालिक है। तो ये तीनों पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है जिनको आप जरूर याद रखें। हिमाद्री जिसको हम ग्रेटर हिमालय बोलते हैं, महान हिमालय बोलते हैं, उसके बाद लेसर हिमालय इसको हिमाचल बोलते हैं, और आउटर हिमालय, बाहरी हिमालय बोलते हैं शिवालिक। तो ये आप याद रखें, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलिए हम बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं डिस्कशन को। तो ज़्यादा ये सारी चीज़ें मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस कर रखा है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा याद रखिएगा कि ग्रेटर हिमालय की बात करें तो इसका जो स्लोप है नॉर्थ साइड में देखा जाए तो स्लोपी है, नॉर्थ साइड में स्लोपी है। और लेकिन यदि साउथ साइड की बात करें तो यहाँ पर थोड़ा स्टीप है। मतलब कह सकते हैं कि नॉर्थ साइड में इसमें थोड़ा स्लोपी ग्राउंड मिलेगा आपको। जैसे कि मान लीजिए यदि हिमालय मैंने ऐसे बना रखा है तो नॉर्थ साउथ में साइड में स्लोप थोड़ी ज़्यादा बेटर है। लेकिन इधर साइड यदि बात करें, वेस्ट साउथ साइड बात करें, मतलब इंडिया साइड बात करें, तो यहाँ पे स्लोप थोड़ा सा स्टीप है, मतलब खड़ा हुआ स्लोप है। लेकिन चाइना साइड की बात करें, तिब्बत साइड की बात करें, तो वहाँ पे स्लोप थोड़ा सा जेंटल है, ठीक है। इसके अलावा देखा जाए तो यहाँ पे और बहुत सारी चीज़ें हैं। जो एवरेज हाइट ऑफ ग्रेटर हिमालय है वो काफ़ी ज़्यादा है, ऑलमोस्ट 6000 मीटर के आसपास है। दीज आर सम इंपॉर्टेंट पीक्स ऑफ हिमालय, तो ऑलरेडी आपको पता है, यू नो अबाउट इट। वेल, यहाँ पे अब बीच की चीज़ें मैं स्किप कर रहा हूँ क्योंकि इसको मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया है। लेकिन आज बात करें एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में, और वो है बेसिकली स्नो लाइन। वेल, स्नो लाइन की बात करें, स्नो लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। स्नो लाइन होता क्या है बेसिकली?
स्नो लाइन का मतलब यह है कि मान लीजिए हिमालय है, तो यहाँ पे जहाँ से बर्फ आच्छादन शुरू हो जाता है, मान लीजिए हिमालय है और यहाँ पे मान लीजिए बर्फ का आच्छादन शुरू हो जाता है यहाँ से, समथिंग लाइक दैट। तो यहाँ से बर्फ आच्छादन कहाँ से शुरू हो जाता है, वही कहलाता है हाइट ऑफ स्नो लाइन। तो मान लीजिए यहाँ से बर्फ आच्छादन स्टार्ट होता है समवेयर नियर बाई, आई कैन से कि यहाँ से स्टार्ट होता है, तो ये हाइट जो हो गई क्या हो गई, हाइट ऑफ स्नो लाइन। तो देखा जाए तो हमारा जो ईस्टर्न पार्ट है, मतलब पूर्वी पार्ट है, पूर्वी हिमालय है, वहाँ पर स्नो लाइन की जो हाइट है वो यूजुअली थोड़ा सा कम है। लेकिन देखा जाए ईस्टर्न पार्ट की बात करें, वेस्टर्न पार्ट की बात करें, मतलब पश्चिमी पार्ट की बात करें, जम्मू कश्मीर साइड की बात करें, तो वहाँ पे स्नो लाइन की हाइट थोड़ी सी ज़्यादा है। तो ये थोड़ा सा वेरिएशन है, ये आप याद रखेंगे। हालांकि इसका मेन रीजन बताया जाता है कि वहाँ पर ईस्टर्न पार्ट है, मतलब पूरी पार्ट में थोड़ी सी ह्यूमिडिटी ज़्यादा है ना। ह्यूमिडिटी ज़्यादा होने के कारण, चूंकि आपको पता है चेरापूंजी, मौसिन राम काफ़ी ज़्यादा वर्षा वाले एरिया है। तो असम का जो रीजन है, असम हिमालय रीजन है, वहाँ पे बारिश थोड़ी, मतलब थोड़ा सा ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, इसी कारण यूजुअली वहाँ पे स्नो लाइन की हाइट थोड़ी कम होती है, मतलब कम हाइट से ही वहाँ पर बर्फ़ का जो आच्छादन है वो स्टार्ट हो जाता है। इसीलिए कहते हैं असम रीजन में वो ऑलमोस्ट 4400 मीटर के आसपास है। लेकिन बात करें कश्मीर हिमालय की बात करें, तो यहाँ पे स्नो का जो कवर आपको देखने मिलता है वो 5100 मीटर की हाइट से स्टार्ट होता है। तो ये थोड़ा सा आप याद रखें, चूँकि कश्मीर हिमालय में थोड़ी सी कहीं ना कहीं ह्यूमिडिटी थोड़ी कम है। ऑलराइट, इसके अलावा देखा जाए तो यहाँ पर लेसर हिमालय है कि यदि हम बात करें तो ग्रेटर हिमालय का हो गया, स्नो लाइन हो गया। लेसर हिमालय की बात करें जिसे हम हिमाचल के नाम जानते हैं, आपको सभी को पता है कि लेसर हिमालय को हम किस नाम जानते हैं, वी कॉल इट बाई द नेम हिमाचल। तो हिमाचल की बात करें तो यहाँ पे जो विड्थ है वो ऑलमोस्ट 80 से 100 मीटर के आसपास में है। तो वेरी करती है डिपेंडिंग अपॉन द रीजन। लेकिन हाइट की बात करें तो एवरेज हाइट इसकी काफ़ी कम है एज कम्पेयर टू ग्रेटर हिमालय। महान हिमालय की तुलना में इसकी हाइट काफ़ी कम है, ऑलमोस्ट तकरीबन 3700 मीटर से लेके 4500 मीटर तक काउंट करते हैं। तो ये आप थोड़ा सा याद रखें, दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर। अपार्ट फ्रॉम दैट देखा जाए तो हिमाचल रेंज की कई सारी रेंजेस, जैसे पीर पंजाल रेंज है। वेल, पीर पंजाल रेंज की बात करें तो इसका एक्सटेंशन ऑलमोस्ट झेलम से लेके ब्यास तक है। तो ये तो आपको ऑलरेडी पता है, यू नो अबाउट दैट। लेकिन यदि बात करें स्टेट्स की बात करें तो कश्मीर, उत्तराखंड, इन रीजन में हमारी पीर पंजाल रेंज फैली हुई है। वेल, मैं अभी आपको एक तरीका बताऊंगा, बेसिकली रेंजेस जो हैं, जो मेन रेंजेस है हिमालय के, उसको कैसे याद करना है। तो लेट मी शो इट टू यू, थोड़ा सा मैं आपको शो करता हूँ। हालांकि इसमें सारी रेंजेस के नाम डिस्कस किया करूंगा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा याद रखिएगा। वेल, सबसे ऊपर पड़ेगा यूजुअली काराकोरम रेंज, जिसको नाम अक्सर एग्जाम पूछा जाता है, क्योंकि एग्जाम में एक्चुअली सीक्वेंस पूछते हैं कि कौन सी रेंज नॉर्थ में है और कौन सी रेंज उसके बीच में है। तो काराकोरम रेंज आप सभी को पता है, ये सबसे ऊपर है, ऑब्वियस सी बात है। तो इसके बाद बात करें लद्दाख, लद्दाख रेंज इसके ऑलमोस्ट नीचे है ना, लद्दाख रेंज है। लद्दाख रेंज के नीचे की बात करें तो यहाँ पे आएगा आपका जास्कर रेंज। जास्कर रेंज देखा जाए तो इसके ठीक नीचे आपको जास्कर रेंज मिलेगी। अभी हम इसके बारे में डीप पे पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए भी आप इतना याद रखें। इसके बाद पड़ेगा आपका धौलाधर, सॉरी धौलाधर नहीं पड़ेगा, पहले पीर पंजाल पड़ेगा फिर धौलाधर पड़ेगा। द फर्स्ट वन पीर पंजाल, पीर पंजाल रेंज है। और पीर पंजाल के बाद देखा जाए तो यहाँ पड़ेगा धौलाधर। तो अब ये सीक्वेंस आपको हमेशा याद होना चाहिए, नॉर्थ से साउथ का। ये सीक्वेंस अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, नॉर्थ साउथ, या ये पूछ लेते हैं कौन सी रेंज के बीच में कौन सा स्थित है। तो यू मस्ट नो अबाउट दैट थिंग। अब सीक्वेंस की बात करें तो कैसे वो याद कर सकते हैं, मैं सीक्वेंस आपको थोड़ी बताता हूँ। ऐसे लिखिए, कल, तो के से काराकोरम, यल से लद्दाख, जाकर, तो जाकर से हो गया जास्कर, ठीक है, दिस हाउ यू कैन रिमेंबर। पढ़, तो पी से पीर पंजाल और ढा से धौलाधर। तो इस तरह से सारे सीक्वेंस आप याद कर सकते हैं, कल, जाकर, पढ़, ठीक है। तो पीर पंजाल एंड धौलाधर, दिस हाउ यू कैन रिमेंबर। ऑलराइट, तो ये सारी चीजें आप लोग याद रखेंगे, दीज आर थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीजें। तो पीर पंजाल रेंज की बात करें तो यदि हम बेसिकली भी पीर पंजाल रेंज की बात कर रहे हैं, जो कि हिमाचल में आता है, तो इस रेंज की बात करें तो यहाँ पर दो महत्वपूर्ण दर्रे हैं, एक तो बनिहाल दर्रा है और दूसरा पीर पंजाल दर्रा है। इन दोनों दर्रों के बारे में आप जरूर याद रखें, ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछे आते हैं। सो प्लीज नंबर 1 बनिहाल दर्रा, तो आप जरूर याद रखें। इसके बाद अभी हम दर्रों के बारे में बात करेंगे डीप में, तो डोंट वरी अबाउट दैट थिंग, अभी हम सारे दर्रे कंप्लीट करेंगे। लेकिन हिमाचल की बात करें तो हिमाचल में एक और रेंज है जिसका नाम है धौलाधर रेंज। धौलाधर रेंज भी काफ़ी महत्वपूर्ण रेंज है। पीर पंजाल के बाद देखा जाए अगली रेंज जो है वो जो सदर्न साइड में है वो है धौलाधर रेंज। धौलाधर रेंज की बात करें तो ये भी हिमाचल में आती है। तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इन दोनों ही रीजन में कवर करती है। तो मेनली जो है, मेनली कहाँ पे है, मेनली ये हिमाचल प्रदेश में है, बट सम पार्ट इज इन उत्तराखंड आल्सो। तो मैं कहूँगा मेनली कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में है और थोड़ा सा पार्ट उत्तराखंड में भी है। नाउ क्वेश्चन ये कहते हैं धौलाधर रेंज बेसिकली आती किधर से।
वेल यहाँ पर देखा जाए तो जब आपकी जो अलकनंदा नदी है, डिस्कस किया था हमने कभी अलकनंदा नदी के बारे में, पहले थोड़ी सी देखिए जरा। ये अलकनंदा नदी मान लीजिए इधर से आ रही है, दिस इज अलकनंदा रिवर। अलकनंदा से ढेरों सारी नदियाँ मिलती हैं, अभी मैं उनके बारे में चर्चा करूँगा। लेकिन अलकनंदा की बहुत सारी ट्राइब्यूटरीज हैं, जैसे पिंडार है ना, अभी उनके बारे में बात करेंगे, उल्टा अबाउट देम कहाँ मिलती है उनके बारे में बात करेंगे। लेकिन जब अलकनंदा आती है, बेसिकली अलकनंदा ग्रेटर हिमालय से जब नीचे उतरती है बद्रीनाथ के पास से, तो यहाँ पर नियर बाय बद्रीनाथ, ये बद्रीनाथ के आसपास के रीजन में, हालांकि बद्रीनाथ के आसपास ही रीजन कह सकता हूँ मैं, यहाँ पे देखा जाए तो यहीं पर स्टार्ट होता है हमारा धौलाधर रेंज। तो धौलाधर रेंज यहीं पर अपीयर होता है। दिस इज सपोज करिए यहाँ से धौलाधर रेंज आ रही है वेस्टर्न साइड से, और यहीं पर आपका दिस इज व्हाट अलकनंदा रिवर इज ऑल अबाउट। अलकनंदा रिवर यहाँ से नीचे की ओर जा रही है, तो ये थोड़ा सा आप लोग याद रखें। तो यहाँ पे आता है आपका दैट इज द धौलाधर रेंज। तो यहाँ पे धौलाधर रेंज अपीयर होती है, तो इसको आप याद रखें। तो कह सकते हैं कि साउथ में और इवनली वेस्ट साइड से, तो ये वेस्ट साइड से आ रहा है धौलाधर रेंज। तो यू कैन रिमेंबर दिस वन, ये वेस्ट साइड से आ रहा है जो कि वेस्टर्न साइड में है, और ये इधर से अलकनंदा को टच कर रहा है। तो इसको थोड़ा सा आप लोग याद रखेंगे, दिस इज व्हाट इम्पोर्टेंट। ऑलराइट, एनीवे आगे चलते हैं। अगली रेंज की बात कर रहे हैं, हिमाचल की एक और महत्वपूर्ण रेंज है जिसका नाम है नागा टिब्बा। वेल, नाग टिब्बा रेंज की बात करें तो नाग टिब्बा रेंज भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में काफ़ी चर्चा होती है। और नाग टिब्बा रेंज की बात करें तो ये बेसिकली कह सकते हैं कि इसका नाग टिब्बा रेंज के नाम से जानी जाती है देखा जाए तो। मैं कह सकता हूँ इसको कि जब काली गंडक जो है, एक नदी है, इसका नाम है काली गंडक, लेट मी राइट डाउन समवेयर। ये एक नदी है जो है काली गंडक, मान लीजिए यहाँ से आ रही काली गंडक। लिसन इट केयरफुली, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूँ। काली गंडक जो रिवर है ये आ रही है कहाँ से, धौलागिरी। तो धौलागिरी जो ऊंचाई है, धौलागिरी पीक है, यहाँ से मान ली जा रही काली गंडक, ठीक है। अब यहाँ से आते हुए इसमें ये रेंज जो है जिसको बोलते हैं नाग टिब्बा, ये वेस्ट साइड से आ रहा है। तो नाग टिब्बा समथिंग लाइक दैट, जैसे कि मैंने पिछली बार में डिस्कस किया था यहाँ पर कि यहाँ से वेस्ट साइड से आपकी आ रही है कौन सी, धौलाधर रेंज, वैसे ही यहाँ पर आ रही है नाग टिब्बा। तो नाग टिब्बा वेस्ट साइड से आ रही है, तो इसको थोड़ी सा आप याद रखिए। ये जो रेंज है जिसका नाम है नाग टिब्बा, तो इसको आप याद रखें। तो कह सकते हैं आप इट टचेज ऑलमोस्ट काली गंडक नदी को टच करती है, जैसे वो धौलागिरी पीक से नीचे की ओर उतरती है। तो इसको थोड़ा सा आप लोग याद रखें, दिस इज व्हाट इज इट इम्पोर्टेंट। और धौलागिरी पीक कहाँ पे, ऑब्वियस बात है नेपाल में है, तो ये तो बहुत ही ऑब्वियस चीज़ है, ये आप सभी को पता है। ओके, नाउ अगली रेंज की बात करते हैं। जो अगली रेंज है तो ये यहाँ पे नाग टिब्बा हो गया, पिछली बार मैंने लिखा नहीं था तो मैं आपको लिख देता हूँ, ये धौलाधर की बात कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट धौलाधर। ये जो रेंज है वो कौन सी है, ये है धौलाधर रेंज। ऑलराइट, चलिए आगे चलते हैं, लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट वन। अब बात करते हैं महाभारत रेंज की। वेल, महाभारत रेंज इज ऑल्सो क्वाइट इंपॉर्टेंट। महाभारत रेंज ये भी काफी महत्वपूर्ण रेंज है, आइए इसके बारे में जानते हैं। वेल, देखा जाए तो इसका एक्सटेंशन जो है यूजुअली नेपाल में है, नेपाल में ही महाभारत रेंज यूजुअली है। तो देखा जाए तो यहाँ पे काफी महत्वपूर्ण रेंज है, आइए देखते हैं इसके बारे में क्या क्या है। लेट्स टॉक अबाउट इट। वेल, सो महाभारत रेंज के बारे में ज़्यादा हम बात नहीं करेंगे क्योंकि महाभारत रेंज का मेनली एक्सटेंशन जो है नेपाल में है। सो लेट मी राइट डाउन दिस वन, इट्स एक्सटेंशन इज इन नेपाल। चूंकि महाभारत रेंज का एक्सटेंशन नेपाल में है तो इसको हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे बिकॉज नॉट इन अवर इंडिया। वेल, देखा जाए इंडिया में देखा जाए तो एक सिंपल सी बात है जो बहुत ही कॉमन बात है, और वो बात ये है कि भारत में यूजुअली जो वैली है, जैसे कश्मीर वैली है, काठमांडू वैली है, तो कश्मीर वैली की बात करें तो ग्रेट हिमालय और पीर पंजाल के बीच में ही लोकेटेड है। तो मान लीजिए यदि कश्मीर वैली की बात करें, यहाँ पर ग्रेट हिमालय है, समथिंग लाइक दैट, ये ग्रेट हिमालय है, और नीचे जो है लेसर हिमालय है। तो इसके बीच में ही आपका यूजुअली यहाँ पे नीचे पीर पंजाल है, पीर पंजाल रेंज यदि मैं कहूँ, यहाँ पे पीर पंजाल रेंज है। तो इन दोनों के बीच में ही बेसिकली कश्मीर हमारा स्थित है, तो इसको आप याद रखें, दिस इज क्वाइट इम्पॉर्टेंट। तो कश्मीर इनके बीच में है जिसे आप याद रखें। ऑलराइट, तो ग्रेट हिमालय और पीर पंजाल रेंज के बीच में ही कश्मीर स्थित है, तो इसको आप याद रखें। वेल, काठमांडू की बात करें तो वो भी ऐसे ही है। कश्मीर की बात करें तो यहाँ पर देखा जाए तो कहते हैं कि ये जो कुछ सेडिमेंटेशन ऑफ जो लेक्स है उसी से कश्मीर का फॉर्मेशन हुआ, लेक्स का जो सेडिमेंटेशन है उसी से फॉर्मेशन हुआ। तो यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण लेक्स हैं, जैसे डल लेक है, बुलर लेक है,
जो कि कश्मीर लोकेशन में स्थित है। तो आपको पता है डल लेक है ना, वुलर लेक है, ये सारी की सारी कहाँ स्थित है, इस लोकेटेड कश्मीर इटसेल्फ। तो ये कहाँ पे, कश्मीर में है। तो इन्हीं लेक्स का जो सेडिमेंटेशन है वो कश्मीर को फॉर्मेशन में काफ़ी हेल्प करता है, और यहीं पे दैट्स क्वाइट इंपॉर्टेंट। बट एनीवे, अपार्ट फ्रॉम दैट देखा जाए तो ये कुछ वैलीज़ हैं, जैसे कि लाहौल है, स्पीति है, कुल्लू है। ये सारी की सारी जितनी भी वैलीज़ हैं, ऑल दीज वैलीज़, जितनी भी वैलीज़ हैं वो सब यहीं पे हैं। तो मैं कहूँ कि लाहौल वैली है, लाहौल है, स्पीति है, ठीक है। इसके अलावा देखा जाए कुल्लू है, कुल्लू वैली है। ये सारी की सारी कहाँ पे हैं? दीज आर लोकेटेड बिटवीन ग्रेटर हिमालय एंड लेसर हिमालय। तो ये सारी की सारी जितनी वैली हैं, ऊपर जो है हिमाद्री है, और नीचे क्या है, नीचे है हिमाचल। तो इनके बीच में सारे स्थित हैं। हालांकि इनके हिमाचल के नीचे भी कुछ सारी वैलीज हैं, उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन फिलहाल इतना याद रखेंगे। और इसके बीच में जो महत्वपूर्ण मार्ग हैं, जैसे कहते हैं मेडोज, जो टेढ़े मेढ़े रास्ते, तो ये सारे के सारे यहाँ पे, जैसे कश्मीर की बात करें तो गुलमर्ग है, सोनमर्ग है, उसको मार्ग बोलते हैं ना, मार्ग, मेडोज को मार्ग बोलते हैं। तो ये भी थोड़ा सा आप लोग याद रखेंगे, कुछ मार्ग है यहाँ पे जो इसी रीजन में है। जैसे मार्ग में देखा जाए तो गुलमार्ग है ना, मार्ग है। तो मार्ग कहाँ बोलते हैं, बेसिकली मेडोज को। ये मेडोज मतलब टेढ़े मेढ़े रास्ते जो होते हैं, इनको मार्ग बोलते हैं। कहाँ पे, कश्मीर में। तो मार्ग बोलते हैं कश्मीर में। थोड़ी और नीचे आइए तो उत्तराखंड के रीजन में बगियाल बोलते हैं। तो इसी को बोलते हैं उत्तराखंड में बगियाल। तो ये भी आप लोग याद रखेंगे, दिस ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। ये टेढ़े मेढ़े रास्ते जो होते हैं, इन्हीं को बगियाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड बगियाल। हिंदी में बगियाल ही बोलते हैं, हिंदी इंग्लिश कोई वेरिएशन नहीं है। बगियाल के अलावा पायर ही बोलते हैं, ठीक है, पायर ही बोलते हैं। बगियाल के अलावा और पायर, ये दोनों ही वर्ड इस्तेमाल किए आते हैं बेसिकली टेढ़े मेढ़े रास्तों के लिए। तो मार्ग कहाँ बोलते हैं? कश्मीर में। बगियाल और पायर बोलते हैं उत्तराखंड में। ये क्या है? ये हैं टेढ़े मेढ़े रास्ते। तो जितने भी मीडोज हैं, कह सकते हैं, ये सारे के सारे इनको हम बोलते हैं। तो ये आप याद रखें, दिस वर्ड इम्पॉर्टेंट, मीडोज, ठीक है। वेल, आगे चलते हैं, लेट्स टॉक अबाउट नेक्स्ट वन। तो ऐसे कुछ महत्वपूर्ण रीजन्स हैं। तो ये है हमारा लेसर हिमालय, ये है हमारा हिमाचल। इसके आगे चलें तो कुछ महत्वपूर्ण रेंजेस हैं, जिसमें रेंज में सबसे महत्वपूर्ण रेंज है वो है हमारा आउटर हिमालय। आउटर हिमालय की बात करें तो आउटर हिमालय इज क्वाइट इंपॉर्टेंट वन। आउटर हिमालय के बारे में हल्की सी बात करते हैं। आउटर हिमालय की बात करें तो इसी को हम बोलते हैं, किस नाम से जानते हैं? इसको हम बोलते हैं शिवालिक। इसको क्या बोलते हैं? शिवालिक। तो ये तो आपको ऑलरेडी पता है, दिस इज क्वाइट सिंपल वन। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं शिवालिक। ऑलराइट। वेल, शिवालिक की बात करें तो ये ऑब्वियस बात साउथ में है, लेसर हिमालय के। तो ये हम कहाँ से काउंट करते हैं? ये बेसिकली हम काउंट करते हैं पूरा का पूरा पंजाब से। तो कह सकते हैं एक्सटेंड्स फ्रॉम, तो थोड़ा सा लेसर हिमालय के नीचे, बट ऑब्वियस बात है। तो कहाँ से हम काउंट करते हैं? पोटवार बेसिन है, पोटवार बेसिन है। ये कहाँ पे? पोटवार बेसिन, दैट्स लोकेटेड इन पंजाब। ये कहाँ पड़ेगा? पंजाब में पड़ेगा। और यहाँ से चलना शुरू करिए, और यहाँ से चलते चलते आप चलिए कहाँ पे? कोसी रिवर तक। तो कोसी रिवर जो रीजन है, आपको याद आ गया वो कोसी रिवर, बिहार का शोक है ना। तो कोसी रिवर तक जाना है, तो मतलब ईस्ट में देखा जाए तो हमारा कोसी रिवर तक पहुँचता है। और वेस्ट की बात करें तो पोटवार बेसिन है, यहाँ से यहाँ तक इसका एक्सटेंशन है। तो ये थोड़ा सा आप लोग याद रखें, दिस व्हाट यू हैव टू रिमेंबर। तो कह सकते हैं कि ये थोड़ी हिमाचल प्रदेश या पंजाब के रीजन में थोड़ा सा चौड़ा है। तो कह सकते हैं वाइडर इन हिमाचल प्रदेश। तो ये यहाँ पर इसकी चौड़ाई काफ़ी ज़्यादा है इधर वेस्ट साइड में। तो वाइडर इन हिमाचल एंड पंजाब रीजन। तो हिमाचल और पंजाब का जो रीजन है, यहाँ पर इसकी चौड़ाई थोड़ी ज़्यादा है ना। और उसके बाद जैसे जैसे ईस्टर्न साइड में जाएँ तो वहाँ पे क्या होता है? चौड़ा होने, सकरा होने लगता है। तो ये भी आप याद रखिए। तो ये बाद में नैरोवर होने लगता है। तो नैरो टुवार्ड्स ईस्ट, नैरो मतलब सकरा होने लगता है, नैरोवर टुवार्ड्स ईस्ट। तो ये भी थोड़ा सा आप लोग याद रखें। हालांकि ये सभी के साथ में है, जितने भी हिमालय के रेंजेस हैं सभी में है। तो कहते हैं इसको न्यूएस्ट पार्ट ऑफ हिमालय, सबसे नया पार्ट है। वेल, शिवालिक की बात करें तो शिवालिक में एक बड़ी खासियत ये है कि शिवालिक की जो एवरेज हाइट है वो काफ़ी कम है एज़ कम्पेयर टू हिमाचल। तो एवरेज हाइट इसकी महज कह सकते हैं कि 600 मीटर के आसपास है। एवरेज हाइट 600 मीटर से लेके, कितना काउंट करते हैं? 600 मीटर से लेके 1500 मीटर तक काउंट करते हैं
तो ये आप याद रखेंगे, दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर। 600 मीटर से लेकर 1500 मीटर तक हम एयरवेज हाइट काउंट करते हैं, ठीक है। और ये वैली जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। नाउ अब ये देखा जाए तो शिवालिक रेंज को लेसर हिमालय सेपरेट करने के लिए यहाँ पर जो सेपरेशन करते हैं वो दून करते हैं, दून और द्वार। तो देखा जाए तो जो हमारा वेस्टर्न पार्ट है उधर उसको दून बोलते हैं और ईस्टर्न पार्ट में द्वार बोलते हैं। तो यदि मैं कहूँ कि हिमाचल, मान लीजिए ऊपर हिमाचल है, मान लीजिए यहाँ पे हिमाचल है, ये हिमाचल का रीजन है, नीचे शिवालिक का रीजन है। अब इन हिमाचल और शिवालिक के बीच में क्या है, तो हिमाचल और शिवालिक के बीच में जो है वो क्या है, दून है। तो दून जो है हम किधर वाले पार्ट को बोलते हैं, दून बेसिकली हमारा जो वेस्ट पार्ट है, इधर वेस्ट साइड हम दून बोलते हैं। तो दून सेपरेट करते हैं इसको, दून में जैसे देहरादून है, समथिंग लाइक दैट, दून मतलब देहरादून जैसा, समथिंग लाइक दैट, है ना। तो ये किधर साइड में है, ये वेस्ट साइड में है। और यदि ईस्ट साइड चले जाओ तो इधर द्वार बोलते हैं। तो ईस्ट साइड की यदि बात करें तो ईस्ट साइड में द्वार, तो ये द्वार कहाँ पे है, द्वार बेसिकली जब आपका हरिद्वार साइड में है, तो हरिद्वार जो है इसी को द्वार बोलते हैं ना, द्वार, ठीक है। तो समथिंग लाइक दैट। तो ईस्ट में हरिद्वार द्वार बोलते हैं और वेस्ट साइड में दून बोलते हैं। तो हिमाचल और शिवालिक के बीच का जो सेपरेशन है वो इसी से होता है। तो ये भी थोड़ी सी आप लोग याद रखें, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं शिवालिक के बारे में। वेल शिवालिक के बारे में ज़्यादा डीप डिस्कशन जो है हम अगली वीडियो में करेंगे, और साथ में जो इंपॉर्टेंट वैलीज़ हैं कौन सी किस में आती हैं इनके बारे में हम कल डिस्कस करेंगे। कल नहीं मतलब अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल इसका टाइमिंग काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, ऑलमोस्ट मोर देन 20 मिनट्स हो चुके हैं। तो बाकी चीज़ें हम अगली वीडियो में करेंगे। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, दोस्तों में शेयर भी कर सकते हैं। और ये फुल सीरीज है जिसमें हम कंप्लीट ज्योग्राफी कंप्लीट कर रहे हैं। तो इस वीडियो को सीरीज को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। आपसे लोग यहाँ पे आए, इसलिए थैंक्स सो मच, बाय बाय, टेक केयर।